food should be our medicine and our medicine should be our food. Welcome, listeners, to our Urban Wellness podcast. We often talk about having a healthy lifestyle and connect it with our food and nutrition. Today, we have Dr. Umesh Wadhwani on the podcast, a nutrition specialist and a fitness consultant. We will be shedding light on common urban health issues and hear from the doctor's desk. Dr. Umesh is a doctor who doesn't practice medicine. He is also a nutritionist who doesn't prescribe diet plans. Because मैं ऐसा चाहता हूँ कि सब लोग हैं ना अपनी डाइट और न्यूट्रिशन का ध्यान खुद से रख सकते हैं, तो मैं वही करता हूँ. आई एम्पावर एंड एजुकेट पीपल सो दैट दे कैन लुक आफ्टर देयर न्यूट्रिशन ऑन देयर ओन. सो दैट्स मेन प्रैक्टिस इज वर्चुअल, बट एज आई एम फ्रॉम गुजरात, तो मैं अलग अलग सिटीज़ में जाके ऑफलाइन भी क्लाइंट्स को देखता हूँ. तो वडोदरा में आई कम ऑन एवरी फ्राइडे ऑन सैटरडे. सो डॉक्टर उमेश, आई वुड लाइक टू बिगिन विथ आस्किंग यू, जब हम न्यूट्रिशन के बारे में बात करते हैं तो एक फैक्ट लिस्ट होता है और एक मिथ लिस्ट होता है. सो व्हाट आर सम कॉमन मिथ्स प्रैक्टिस बाय पीपल? से दिस अ लॉट के इंडिया में न्यूट्रिशन का पूरा जो सीन है ना, दिस अ लॉट ऑफ कचरा, हॉच पॉच हो रखा है, जो हम खिचड़ी बोलते हैं ना, वो हो रखा है. एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स. बट मैं अगर वो सारे मिथ्स को एक अम्ब्रेला के नीचे डालूँ ना, तो दैट अम्ब्रेला इज कि कोई भी एक स्पेसिफिक चीज़ है ना, हमें स्पेसिफिक गोल पे नहीं ले जा सकती. एंड हियर आर सम मिथ्स अराउंड स्पेसिफिक थिंग्स. जैसे कि आपने सुना होगा कि गर्म पानी पियोगे तो वेट लॉस हो जाएगा, या हनी या लेमन का ड्रिंक पियोगे तो वेट लॉस हो जाएगा, जीरा पानी पियोगे तो वेट लॉस हो जाएगा, इंटरमिटेंट फास्टिंग करोगे या लिक्विड डाइट पे जाओगे या कीटो करोगे. सो दीज आर ऑल द मिथ्स गोइंग अराउंड. द राइट आंसर इज कि कोई भी एक स्पेसिफिक चीज़ तुम्हारा वेट लॉस या PCOS या एनीमिया ये नहीं हटा सकती. बिकॉज ये सारी है ना लाइफस्टाइल कंडीशंस हैं, और वो तुम्हारी लाइफस्टाइल की वजह से हुए हैं. यू नो व्हाट आई मीन. कोई भी लाइक फॉर एग्जांपल आप ऐसा नहीं था कि आप 1 जून को 50 किलो के सोए थे और 2 जून को आप 90 kg के हो गए, है ना. इट हैज़ हैपन लाइक दैट. तो कोई एक चीज़ से या एक दिन में कभी नहीं होता. इट हैज़ हैपन ओवर डेज बिकॉज ऑफ आवर लाइफस्टाइल हैबिट्स. तो कोई एक स्पेसिफिक चीज़, गर्म पानी हो गया, जीरा, वो आपका सॉल्व नहीं कर पाएगा. तो अगर कोई भी कोच आपको बोल रहा है कि ये दवाई ले लो या ये खा लो, आपका हेल्थ सुधर जाएगा, तो वो बंदा झूठ बोल रहा है. प्लीज़ डोंट बिलीव. एंड दिस इज हाउ इट वर्क. मैंने जिम ज्वाइन कर लिया है तो मुझे डाइटिंग करना चाहिए, एंड दैट्स हाउ दे गो फॉर इट. सो डू यू थिंक जिमिंग इज एनी हाउ रिलेटेड टू डाइटिंग? लाइक यू हैव टू कीप योर डाइट इन कंट्रोल व्हेन यू आर इन जिम. वेल, दे बोथ आर इंटरकनेक्टेड, बट तुम्हारे गोल के हिसाब से वो उसका प्रायोरिटी चेंज होता रहता है. अभी मेरा जितना भी एक्सपीरियंस रहा है इंडिया में, एंड द रीज़न वाई मैं बार बार इंडिया बोल रहा हूँ, बिकॉज मेरा मेन काम यूके में है. सो मैं 10 साल मैं ग्रेजुएट हुआ एंड देन आई वाज इन द यूके 2009 से 2020 तक. अभी मेरा पहला दूसरा साल है ये इंडिया में, राइट. तो यहाँ पे 90% से ज़्यादा लोगों को वेट लॉस करना है. मैं वो भी अंडर बोल रहा हूँ. आई थिंक 95% से ज़्यादा लोगों को वेट लॉस करना है, राइट. सो इफ़ यू आर फोकसिंग ऑन वेट लॉस, लॉजिकली सोचो, तुम्हारे पास दिन में 24 घंटे हैं. 24 घंटे में जिम में तुम 1 घंटा या 2 घंटा, या बहुत ही मोटिवेटेड हो तो 3 घंटा स्पेंड करोगे. वो आई डोंट थिंक कोई करेगा. एंड बाकी के 21 घंटे में तुम तुम्हारी बॉडी से क्या कर रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, दैट इज़ गोइंग टू डिसाइड अबाउट योर गोल. आपका गोल अचीव होगा या नहीं होगा. सो न्यूट्रिशन इज़ पैरामाउंट, वो फाउंडेशन है. एक्सरसाइज, इंटरमिटेंट फास्टिंग, लिक्विड डाइट, नींद, मेंटल हेल्थ, सब साथ में उसको कॉम्प्लीमेंट करेगा. न्यूट्रिशन कम्स ऑन द पैरामाउंट. India 2 years back. So what are the things you have seen in India, especially when it comes about weight loss? Is it some kind of social pressure because that is why people go to gym, or people are actually looking forward because after the pandemic, the articles and researches prove that people have started taking care of their health. गुजराती में जो कहा होता है ना, पूरा वे तो पाड़ बांधवानी. Have you heard that? This is what is happening. हमें डंडा लगा है तो we are doing everything. That's the main reason. Awareness है. But मैं अगर डिफरेंस की बात करने जाऊँ तो कोई भी पैराडाइम शिफ्ट होता है ना कल्चर में, तो देयर आर 3 स्टेजेस. वन इज़ अवेयरनेस, दूसरा इज़ कॉन्टम्पलेशन एंड तीसरा इज़ एक्शन. तो यूके में अवेयरनेस ऑलरेडी इज़ देयर कि भाई न्यूट्रिशन, फिटनेस और मेंटल हेल्थ का इंपॉर्टेंस है तुम्हारी ओवरऑल हेल्थ के लिए, एंड आपको ध्यान रखना चाहिए. अवेयरनेस है वहाँ पे. पीपल आर कॉन्टम्पलेटिंग कि मैं इस पर इन्वेस्ट करूँ या ना करूँ. एक्शन बाद में आएगा. इंडिया में वी आर स्टिल ऑन दी अवेयरनेस साइड. नॉट अ लॉट ऑफ पीपल थिंक कि न्यूट्रिशन और मेंटल हेल्थ या एक्सरसाइज ज़रूरी है. उनको ऐसा लगता है कि जिनको मसल बनाना है वही जिम जाएंगे, जिनको वजन कम करना है वो डाइट करेंगे, और मेंटल हेल्थ तो क्या है, शादी कर लो सब ठीक हो जाएगा, बच्चे पैदा कर लो सब ठीक हो जाएगा. सो दिस इज द मेंटालिटी वी आर लिविंग इन मेजॉरिटी. अभी भी जो जिम जा रहे हैं, जो डाइट कर रहे हैं, इट्स लाइक 0.11% ऑफ अ क्रीम क्राउड, है ना. एंड मेजॉरिटी ऑफ अस जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास से आते हैं, उनको प्रॉब्लम यह है कि डाइट करेंगे तो मम्मी बोलेगी कि अलग अलग लोगों के लिए खाना कौन बनाएगा, घर में 5-7 लोग हैं. हमारे ज़माने में तो नहीं हुआ करता था, तुम नए चोंचले लेके आए हो, ये खाना है वो खाना है. सो दीज आर द कल्चरल डिफरेंसेस दैट वी आर फेसिंग यहाँ पे. Sometimes doctors also suggest
कि to gain weight or lose weight you have to eat eggs. Hmm. But many people just don't prefer eating eggs. So do you think that eggs are like, do you need to change that diet कि you have to force yourself to eat eggs even if you don't want it? नहीं, I mean nothing is mandatory. It's always, there are always options available. It's about what your beliefs are and what you can do it consistently, है ना. तो अगर आपको अंडा नहीं अच्छा लग रहा है, मैं आपको कितनी भी ज़बरदस्ती से खिलाऊंगा, आप शायद हफ्ता खा लोगे, पर उसके बाद अगर नहीं अच्छा लग रहा है तो नहीं अच्छा लग रहा है. अंडे की तासीर तो चेंज नहीं कर सकते ना. सो देयर आर डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल. यू चेक इन विथ योर सेल्फ, कैन यू ईट दैट पर्टिकुलर आइटम रेगुलरली. इफ नॉट, देयर आर ऑप्शंस अवेलेबल. वेजिटेरियन आइटम्स अब भी जस्ट वी मेंशन. मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि चने कितने टाइप के लिए हैं, अलग अलग कलर में, लाइक रेनबो कलर्स. तो चने हैवी लाइक यू जस्ट चूज वन चना एवरी डे. हैव अ बिग बोल ऑफ कर्ड. Have paneer couple of times a week. Drink milk. Consume soya chunks. Soya chunks के again we have some sort of problem with soya chunks as well. हमें ऐसा लगता है वो मीट जैसा कंसिस्टेंसी है तो we can't eat it. Again, here is a tip for you. रोटी का आटा है ना, उसमें सोया चंक का आटा मिक्स कर दो तो तुम्हें वो मीट वाला कंसिस्टेंसी नहीं आएगा. तुम प्रोटीन रिच रोटी खा रहे हो मज़े से. सो दीज आर द थिंग्स पीपल कैन डू. बट होता क्या है ना विभूति, बिफोर मेकिंग अ चेंज वी नीड टू एक्नॉलेज कि इट इज़ अ प्रॉब्लम. हम अभी भी अवेयरनेस स्टेज में हैं. बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि दिस इज़ द प्रॉब्लम. सोल्यूशन बाद में आया. So also during the wedding season, people moreover are like, especially the brides, they believe that बहुत ज़्यादा intermittent fasting है, इतना fasting कर लेते हैं, they lose weight drastically. ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है. मेरे बहुत ही स्ट्रॉन्ग व्यूज़ है अबाउट बॉडी पॉजिटिविटी एंड बॉडी न्यूट्रलिटी एंड स्टफ. तो एक जनरल, बट एट द सेम टाइम आई अंडरस्टैंड कि यू वांट टू लुक गुड इन योर फोटोज़, राइट. बहुत सारे लड़कियां या लड़के शादी इसलिए करते हैं कि फ़ोटोज़ अच्छा है ना. And recently I had a family wedding and it's the same scenario. They also have a pre-wedding. Pre-wedding photo shoot and all. So I understand that, okay. But that can lead to eating disorders and तुम्हारे दिमाग में एक गलत से body image बैठ जाएगा. You will start looking yourself in thin and thick वाले boundaries. तुम्हारी जो real beauty है which is your persona, the way you are naturally looking and stuff, उसको तुम उन दोनों बॉक्सेस के बीच में डालने लगते हो. सो आइडियली दैट इज़ नॉट गुड, बट एट द सेम टाइम आई अंडरस्टैंड वॉज दैट. तो अगर आपको शादी वादी का प्लानिंग है तो आई वुड सजेस्ट कि 1 साल से प्लान करना शुरू करो थोड़ा, तो यू गेट इन टू अ बेटर माइंड सेट ऑफ इट रेदर देन कि मेरी 3 हफ्ते में शादी और मेरे को 15 किलो कम करवा के दो. इट्स वेरी अनहेल्दी अप्रोच. शादी में बहुत सारी लड़कियाँ बेहोश भी हो जाती हैं लाइक जस्ट बिकॉज उन्होंने खाया नहीं होता सही से, राइट. तो दैट हैपन ना. बहुत वेडिंग प्लानर्स और इनके आते हैं, मेकअप आर्टिस्ट हैं, दे अप्रोच मी सेइंग कि डू यू वांट टू कोलैबोरेट एंड स्टफ. पर मैं इंटेंशनली दूर रहता हूँ यार, बिकॉज मैं उनको प्रीच करने बैठ जाऊँगा. मेरे को बहन ये मत करो, एंड शी इज़ लाइक मेरे को मेरे फोटोज अच्छे चाहिए. आई डोंट वांट प्रीचिंग. इट्स अ लार्जर सोशल प्रॉब्लम ना हमारे देश में. इट्स बिग, इट्स काफ़ी बिग. हम बहुत ही कैजुअल, ये जो होता है ना बहुत कैजुअल लेते हैं. हमारे घर में ही देखो ना फैट शेमिंग कितना होता है. वी ऑल नो अ फैमिली मेम्बर जिसको हम पतली तीली या मोटा भैंस या सांड या समथिंग कुछ बुलाते हैं, राइट. वी ऑल नो एंड इट्स सो कैजुअल. हमने कभी भी उसको सीरियसली लिया ही नहीं है, बट वी नेवर नो कि उनके दिमाग में क्या जा रहा है, राइट. एंड आई फील आई स्पीक विद अ लॉट ऑफ किड्स एंड यंगस्टर्स अबाउट दीज थिंग्स because I have a background in mental health and I do a lot of sessions on body shaming and body positive. And उन बच्चों की हालत when you sit down and talk to them ना, उनको बहुत shit feel होता है. Social media is influencing a lot of people. Like social media पे अच्छा दिखना है, इसीलिए they'll do anything. Yeah. They'll use any filter, any Photoshop effect to just look good in social media. And also I have few people I know जिनका ऐसा होता है कि they have that typical pose कि राइट प्रोफाइल. उस पोज में वो हर फोटो उसी पोज में होगा एंड दे जस्ट क्लिक फोटोज. वेल सोशल मीडिया अगेन द ओनली मैसेज इज कि सोशल मीडिया इज़ नॉट रियल. तुम्हारे सोशल मीडिया पे 50,000 फॉलोवर्स होंगे ना, और तुम ट्राई करके देख लो कि कल मैं मीट एंड ग्रीट रख रहा हूँ वडोदरा डेरिडन के पास, उसमें से 5 लोग भी आ गए ना तो तुम खुश हो. इट्स नॉट रियल. वहाँ पे आपको 50,000 में से 500 लाइक्स मिल रहे हैं ना, इट्स वेरी फेक. एंड द होल सिस्टम ऑफ सोशल मीडिया इज़ क्रिएटेड टू टारगेट योर डोपामिन. सो तुम्हारे ब्रेन में एक केमिकल रिलीज होता है जिसका नाम है डोपामिन. तो वो जब भी तुम वो नोटिफिकेशन देखते हो ना रेड वाला, बहुत सारे लोग नोटिफिकेशन बंद रखते हैं, उसके बाद भी वो बार बार ऐप खोल के देखेंगे जस्ट टू सी के कितने नोटिफिकेशन आए हैं, राइट. दैट रेड नोटिफिकेशन गिव्स अ डोपामिन बर्स्ट एंड यू फील टेम्पररीली गुड, बट दैट्स नॉट रियल. डोपामिन तुम्हारे ब्रेन उसलिए डिज़ाइन किया था कि तुम्हें रिवॉर्ड मिले ना कोई चीज़ का, उसके लिए.
सोशल मीडिया पे हम कौन से झंडे गाड़ रहे हैं? वाई आर वी गेटिंग रिवॉर्ड्स? लाइक अनलेस यू आर अचीविंग समथिंग, राइट? देर आर पीपल हु आर जेन्युइनली अचीविंग समथिंग एंड दे आर गेटिंग रिवॉर्ड्स फॉर इट, है ना? पर सोशल मीडिया पे जो रेड हार्ट्स मिल रहे हैं या कमेंट्स मिल रहे हैं, इट्स नॉट रियल. एंड US UK में सोशल मीडिया डिटॉक्स सेंटर्स चालू हो चुके हैं. वी आर अ फ्यू ईयर्स अवे. डॉक्टर उमेश, इन दिस एवर चेंजिंग सिचुएशन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, जहाँ अभी बारिश तो अगले ही पल कड़कती धूप, तो ऐसे वेदर कंडीशन में व्हाट आर द सुपर फूड्स दैट वन कैन अडेप्ट टू स्टे हेल्दी? You mentioned in the question itself, there is nothing called superfood. But simple guidelines would be eat seasonal, eat local. है ना? सर्दियों में मैंगो नहीं बनते और आपको इंपॉर्टेंट मैंगोज मिल रहे हैं तो दे आर नॉट नेसेसरली गुड फॉर यू. अभी वाटरमेलन और मैंगो का सीजन चल रहा है. इफ़ यू आर माइंडफुल अबाउट द क्वांटिटीज, इट्स अमेजिंग, यू शुड ईट इट. गर्मी बहुत होती है तो चिया सीड्स, जो तकमरिया जिनको बोलते हैं, फालूदा में जो डलते हैं सीड्स, उनकी तासीर बहुत ठंडी होती है. तो इफ़ यू कैन ऐड इट इन वाटर एंड ड्रिंक इट, इट्स अमेजिंग. कोकोनट वाटर, वो जो आइस एप्पल मिलता है, क्या बोलते हैं, ताल फड़ी जिसको बोलते हैं, यू. बट अगेन गाइडलाइन क्या हुआ? ईट सीजनल, ईट लोकल. डोंट गो रियली फैंसी. एवोकाडो, ब्रोकली हमारी बॉडी नहीं बनी है उसके लिए, हमारे यहाँ बनता नहीं है वो. इट्स नॉट लोकल, इट्स नॉट सीजनल, है ना? तो दिस इज़ अगेन अ मिथ कि हमें हेल्दी बनना है तो हमें ओट्स, ब्रोकली और एवोकाडो खाना पड़ेगा. आजकल हम एक टर्म सुन रहे हैं, बायोहैकिंग आवर लाइफस्टाइल, wherein idea having a planned lifestyle is promoted. So what exactly is biohacking and how should one practice biohacking? बायोहैकिंग इज़ अ रेंज. बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी. तो आप अपने ब्लड रिपोर्ट को चेक करके उसके हिसाब से आप जो न्यूट्रिशन फिक्स करते हो वो भी बायोहैकिंग में आता है. और अभी रिसेंटली कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग आया है. तो आपने देखा होगा, अल्ट्रा ह्यूमन करके एक प्रोडक्ट है जो आप जैसे ब्लड तुम रोज़ का रोज़ चेक करके ब्लड शुगर चेक करते हो, वो लोग एक इक्विपमेंट यहीं पे डाल देते हैं जो 14 दिन तक यहीं पे रहेगा. एंड यू चेक द स्कैन, मोबाइल में ऐप करके तुम चेक करोगे तो तुम्हारा कॉन्स्टेंट ग्लूकोज बताता रहेगा, कुछ भी खाया है सब. सो इट्स अ रेंज. बीच में आ जाता है तुम्हारा स्टूल एग्जामिनेशन, जेनेटिक एग्जामिनेशन एंड सो मच. बट द जस्ट इज कि तुम्हारी बॉडी में अंदर क्या चल रहा है उसको जानने के बाद उसके हिसाब से न्यूट्रिशन लेना, दैट्स योर बायोहैकिंग डाइट, है ना? तो इट्स गुड, आई मीन इफ यू कैन डू इट, बट मुझे ऐसा लगता है कि रिसर्चेस आर स्टिल येट टू बी डन. I would like to conclude the podcast with one last question to you. What is the prevalence of PCOD, PCOS and anemia amongst the urban population, और इसके लिए डाइट में क्या चेंजेस कर सकते हैं? Well, PCOD and anemia completely different topics, okay? PCOD की बात करने जाएँ, PCOD जिसको PCOS भी बुलाते हैं, very prevalent. 1 out of 5 Indian women are suffering from PCOD. तो अगर कोई लड़के यहाँ पे देख रहे हैं तो मेक श्योर आपकी 5 अगर फीमेल फ्रेंड्स हैं ना, उसमें से एक को ये कंडीशन हो सकती है. एंड दैट इज़ द रीज़न व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट दिस. आई डू अ लॉट ऑफ PCOS वर्कशॉप्स just to create awareness, because a lot of women or females or girls, they have symptoms like facial hair, they have husky voice, उनका hair fall होता है, उनके बहुत acne होते हैं, they can't lose weight, they have a lot of irritability issues, and that is happening because of PCOS. And I have seen a lot of guys making fun of those friends, and बहुत गालियाँ निकलती है मेरे मुंह में से उनके लिए, बट अभी हम सेम रखेंगे, सेंसर रखेंगे. बट it comes down to lack of awareness. People don't know much about this condition, but it's very common. Talking about the solutions of it, it is purely a lifestyle condition. अगर आप sedentary लाइफ जीते हो, अगर आपने बचपन से बहुत शुगर खाया है और आपने ट्रॉमेटाइज चाइल्डहुड स्पेंड किया, मतलब बहुत मेंटल हेल्थ स्ट्रेस है आपको, अगर इन तीनों का कॉम्बिनेशन है तुम्हारी लाइफ में, तो यू आर मोर लाइकली टू सफर फ्रॉम PCOD, PCOS. बट गुड न्यूज़ इज इट्स वेरी easily solvable. You have to find a coach who can help you with your stress, help you with your diet and make you work out. अगर ये 3 चीज़ें करोगे, तुम्हें पिल्स लेने की ज़रूरत नहीं है. तुम्हें जितने भी अभी मैंने सिम्टम्स बताए, they can just vanish within a few weeks. I hope you guys like this conversation. अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है ना, it's not a rocket science. आप बहुत आसानी से कर सकते हो ये सारी चीज़ें. बस एक स्टेप लेना है कि हाँ मुझे ये करना है. एंड इट्स नॉट इवन बोरिंग और फैंसी. सो जो बोलते हैं ना कि हमें बहुत फैंसी चीज़ें करनी पड़ेंगी हेल्दी रहने के लिए, वो भी नहीं है. और इट्स नॉट इवन बोरिंग. कभी आके मेरे से बात करो इसके बारे में, मज़ा आएगा. ठीक है, ध्यान रखो. Thank you for bringing your expertise on the table. It was indeed a very knowledgeable session for us, and I hope to say for our listeners too. We shall be coming up with more such podcasts on urban wellness from other spectrums too. So keep listening and stay tuned with us for more content.